बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है और इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। मैं ये आपको सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब मौजूद हैं और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब माहिर लाइफ स्टॉक हैं और तकरीबन 35 साल से लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए पाकिस्तान और बैरून ममालिक में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाज़रीन, नवीद नियाज़ी साहब जो गुज़िश्ता उनकी पोस्टिंग थी वो डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब में थी और वहाँ उन्होंने बहुत अहम प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया और इस वक्त डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब जो हैं वो सॉल्व एग्री पार्क के साथ जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपके लिए किसान न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म और सॉल्व एग्री डेयरी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से, तो नाज़रीन डॉक्टर नवीद नियाज़ी साहब इस पूरे प्रोजेक्ट को भी लुक आफ्टर करेंगे और जो हम ट्रेनिंग्स करवाएंगे उसमें डॉक्टर साहब अपना जो तजुर्बा है उसको बुरकार लाते हुए लोगों को एजुकेट करेंगे। तो नाज़रीन चलिए आपकी गपशप करवाते हैं नवीद नियाज़ी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। किसान न्यूज़ पे आप पहली दफ़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो अपकमिंग प्रोग्राम है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके बारे में मुख्तसर से हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बहुत शुक्रिया बिन्यामीन साहब। जैसा अभी आपने बताया कि सॉल्व एग्री में हम एक डेयरी इंस्टीट्यूट के थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स कराते हैं, तो गुज़श्ता सालों में अब तक हम तकरीबन को 10,000 के करीब मर्द व ख़वातीन की लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं। लेकिन आज के हवाले से जो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने इसी पे शीप एंड गोट पे लोगों को रखने के लिए हमने 2 सक्सेसफुल ट्रेनिंग्स कराई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो पार्टिसिपेंट थे कुछ तो वो थे जो ऑलरेडी फार्मिंग में थे, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अपने फार्म्स पे और उसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि कुछ लोग वो थे जो बिल्कुल नए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से भी 30-40% जो है वो अब सक्सेसफुली अपने फार्म जो है वो रन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कमर्शियल शीप एंड गोट फार्मिंग के नाम से हमने करवाई थी ट्रेनिंग और नाज़रीन बहुत सारे लोगों ने इसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कोविड की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन ये सिलसिला हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली ये जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, ये इसका क्या स्कोप है? अच्छा, इसका मैं बताता चलूँ जी, ये भी एक यूनिक किस्म का एक आइडिया था, वो भी इस तरह डेवलप हुआ कि आपको किसान इंस्टीट्यूट को और हमें सॉल्व एग्री को हर दफ़ा तकरीबन ये ईद के दिनों में इस तरह की क्वेरीज आती थी कि जी हम पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम वर्किंग में हैं, हम किसी जगह जॉब कर रहे हैं, हम या कोई ऑलरेडी कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेयर अमाउंट है जिसको हम चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो एक एक्टिविटी है इसमें इन्वेस्ट करें। और वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी ये थी कि लोग एनिमल परचेज़ कर लेते हैं जितनी कि उनके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी होती है और वो ये महीने 1.5 महीने की एक्टिविटी के बाद उसमें से वो जो उनका प्रॉफिट था वो अर्न करते हैं। तो जब हमारे पास ये आनी शुरू हुई, पिछले साल भी आई, इस साल फिर ये क्वेरीज आई कि जी हम ये काम करना चाह रहे हैं, हमें गाइड किया जाए, तो फिर हमने एक प्लान किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक गाइडिंग सेशन कह लें या ट्रेनिंग कह लें वो एक किया जाए, ताकि जो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे लोग करना चाह रहे हैं जिनके पास स्पेयर कुछ अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, तो उनको प्रॉपर गाइड किया जाए कि वो 1 महीने 1.5 महीने में किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से इसके ऊपर अपना रिटर्न ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा एक्सप्लेन ज़बरदस्त तरीके से इसको कर दिया। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म में जो आप ईद के लिए छोटे जानवर और बड़े जानवर यानी भेड़ बकरियां और इसके अलावा कैटल जिसको हम कौ कहते हैं या जिसको हम बैल कहते हैं, तो इसकी ये दोनों सेगमेंट इसमें मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब बताएं कि हम जो शीप गोट शीप में हम क्या क्या इसमें कंपोनेंट कवर करेंगे ट्रेनिंग में? जी बीना साहब, मेरा ख्याल बजाय हम इसको अलग-अलग करें, हम क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, इनमें जो इनके टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, तो मैं कंबाइन ही बता देता हूँ कि ये जो हमारी ट्रेनिंग होगी ये 2 दिन की ट्रेनिंग है जी। ये 14 और 15 को 14 और 15 मई को ईद के फ़ौरन बाद, 14 तारीख को सैटरडे यानी हफ्ता है और 15 को संडे है, तो इन 2 दिन में ये ट्रेनिंग होगी।
जिसमें हम इस शॉर्ट टर्म में जो एक्टिविटीज़ होनी है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। वो मैं थोड़ा 4-5 टॉपिक आपको बता दूं। जब आपने ये काम शुरू करना है तो सबसे पहले आपको देखना है हाउसिंग, कि जहां आपने एनिमल को लेके आना है वो जगह। तो ये भी एक चीज़ डेफिनेट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बंदा कोई परचेज़ नहीं करेगा, डेफिनेटली कोई जगह रेंट पे लेंगे। तो उनको गाइड करना है कि आपको कितनी जगह चाहिए होगी, कितने रेंट पे तकरीबन होनी चाहिए, और उसको फिर जब आपने जगह ले लेनी है तो अगर वो प्रॉपरली इस तरह की नहीं है जहाँ पे, तो फिर आपने उसको किस तरह अपने मॉडिफाई करना है विद इन योर रिसोर्सेज। कम से कम बांस की पार्टीशन करके, दूसरी पार्टीशन करके आपने किस तरह उसको इस काबिल करना है कि आपके जो भी एनिमल है, बकरे छतरे हैं या वो बच्चे वेड़े जो भी आपने लेने हैं, वो आप उसको रख सकें। तो ये टॉपिक होएगा। उसके बाद फिर आपने आ जाता है परचेजिंग के लिए, कि जब आपने जाना है तो हम गाइड करेंगे कि जी किस किस दिन, किस किस तारीख को पंजाब में कहाँ कहाँ मंडियाँ लगती हैं, छोटे जानवरों के लिए कौन सी अच्छी मंडी है, बड़े जानवरों के लिए कौन सी अच्छी मंडी है, कहाँ से आपको जानवर मिल सकते हैं, बकरे कहाँ से मिल सकते हैं, छतरे कहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरह की आपको मंडियों के बारे में बताया जाएगा। वहाँ पे जो जानवर लेने हैं वो किस तरह परचेज़ करने हैं, जानवर का साइज़ क्या होना चाहिए, वेट आप किस तरह उसका मेजर करेंगे कि कितने के वेट का ये एनिमल है। तो ये सारी चीज़ें हम परचेजिंग में आ जाएंगी। फिर परचेजिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्ट, आपने एक बहुत बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट का, बड़ी दफ़ा होता है ये कि जानवर आते आते ज़ख्मी हो जाते हैं। तो आपने प्रॉपर तरीके से उसको किस तरह फिर ट्रांसपोर्ट करना है, अपने यहाँ पे लाना है। जब जानवर पहुँच गया तो फिर आपने उसकी क्या तदबीर करनी है, इसको हम क्वारंटीन बोलते हैं, कि ला के उसको अलहदा रख के ज़रा देखना है कि उसमें से बीमार तो नहीं है कोई। फिर आते ही उनको किस तरह की आपने वैक्सीन्स करनी है, हिफाजती टीके लगाने हैं, और उसकी सेहत को सेट करने के लिए क्या क्या आपने करना है, तो ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको बताएंगे कि जब ये आ गया एनिमल, अब आपने उसको न्यूट्रिशन का देनी है, उसको चारा कौन सा देना है, उसको अगर आपने कोई वंडा शंडा डालना है, कोई कंसनट्रेट डालना है तो वो क्या डालना है, पानी में आपने क्या चीज़ मिलानी है उसको। क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने का प्रोसेस है जिसमें आपने उस जानवर को रिहेबिलिटेट करना है, उसको फिट रखना है, उसको मैं कहूँगा आपने उसकी फिनिशिंग करनी है। जो उसने वेट शेट गेन करना था वो उसने कर लिया हुआ है, अब सिर्फ आपने उसकी उस वेट की फिनिशिंग करनी है ताकि उसको मार्केट किया जा सके। तो हम आपको ये बताएंगे कि उसको क्या आपने खिलाना है। फिर उसका डिज़ीज़ अगर खुदा न खास्ता आती है तो उसका सिम्टम क्या होंगे, किस तरह आपने फौरी तौर पे उसको देखना है, और अपने लेवल पे कौन सी आप उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उनसे बचाव किस तरह किया जा सकता है। तो ये मोटे मोटे टॉपिक, और एट द एंड फिर मार्केट करना है उसको, मार्केट किस तरह किया जा सकता है, ये कौन कौन से वेज़ हैं जो ईद के दिनों में जिनके थ्रू मार्केट होती है, कौन कौन से चैनल्स हैं जहाँ से आप मार्केट कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो हैं हम ये 2 दिन में बताएंगे, और इसमें एक दिन जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रैक्टिकली वहाँ पे लेके जाएं, वो रेगुलर फार्म पे नहीं, वहाँ पे लेके जाएं जो लोग इस तरह का काम करते हैं, ये 1.5 महीने की 2 महीने की एक्टिविटी करते हैं, उनसे मिलवाया जाए कि ये उनसे देखें। तो ये जो 2 दिन में है ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें इसमें। जी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपको बताते चलें कि बेसिकली एनिमल ट्रेडिंग बिजनेस एट ईद उल अज़हा, ये इस ट्रेनिंग का हमारा टाइटल है। और इसमें जैसे नैर साहब ने फरमाया कि हम आपको बिल्कुल, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक सेशन है जिसमें आपके और हमारे एक्सपीरियंसेस और जो माहिरीन हैं वो आपको शॉर्ट टर्म टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह ये बिज़नेस कामयाबी से कर सकते हैं, और फिर आपका इनपुट हम लेंगे और आपको फिर गाइड करेंगे। और नाज़रीन आपको एक और बड़ी अहम बात बताऊं कि इसमें जो सेकंड डे है वो बहुत अहम है। वो हम आपको ऐसे फार्म पे लेके जाएंगे जैसे नियर साहब ने फरमाया कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल काम नहीं है, ये प्रैक्टिकल काम है। और मैं आपको मुख्तसर टाइम में लास्ट ईयर के कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के शेयर करना चाह रहा हूँ। देखने में ये बहुत आसान बिज़नेस लगता है भी आसान, लेकिन जो इसमें जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं हर बिज़नेस के, अगर वो आपको पता नहीं हो तो फिर बहुत सारा लॉस हो सकता है। मैं लास्ट ईयर कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ा हैवी किस्म का लॉस किया, बड़े अच्छे जानवर लेके आए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही लेके आए, लेकिन उनमें से 20 जानवरों में से 5-6 की कैजुअलिटी होगी और उनको बड़ा हैवी लॉस हुआ। और बाकी भी जो जितने में लेके आए थे उनका वेट गेन होने की बजाय वेट लूज़ हो गया, वेट कम हो गया और उससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो नाज़रीन इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, शॉर्ट टर्म प्ले करने के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 30 से 40% तक चला जाता है, लेकिन अगर आपको इस बिज़नेस के ट्रिक्स आते हो तब आप ये बिज़नेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बिलीव मी, हम ये 2 दिनों में आपको वो ट्रिक्स ही बताने जा रहे हैं जिससे आप ये काम कामयाबी से कर सकते हैं। नियाज़ साहब थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे जो स्पीकर होंगे, एक तो माशाल्लाह आप खुद एक्सपर्ट हैं,
तो इसके अलावा किस लेवल के लोग होंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आने वाले हैं, जो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा जहन बना के आएँ कि वो किस तरह की ट्रेनिंग में जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा कोई थ्योरेटिकल किस्म की ये ट्रेनिंग नहीं होगी। ये सेशन होंगे, इंटरेक्टिव सेशन, हम इसको ज़्यादातर कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे पास मतलब प्रोफेसर लेवल कह सकते हैं उसको, प्रोफेसर्स शायद हम ना लेके आएँ क्योंकि प्रोफेसर का ये इस तरह का बिज़नेस है नहीं। मतलब उस तरह के पढ़े लिखे लोग, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट, डिज़ीज़ के एक्सपर्ट, और वहाँ पे व्यापारी भी बैठा होगा, कसाई भी बैठा होगा, जो जाते हैं मंडियों में काम करते हैं, रहमत व्यापारी बैठा होगा, फजलू कसाई बैठा होगा, जो प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपने जाके बकरे को, जैसे आपने देखा होगा कि वो कभी इधर से हाथ लगाते हैं, कभी उधर से हाथ लगाते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ से पता चल जाता है कि जी इस बकरे के ऊपर गोश्त कितना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिक्सचर होगा, एक्सपर्ट्स जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग और ये जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे बट वो एक्सपीरियंसड होंगे इस काम में। तो इस तरह का कम्बिनेशन होगा। और हम कोशिश ये भी करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंटरेक्टिव सेशन के लिए देंगे ताकि लोग डायरेक्टली अपने उनके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो पुट कर सकें हमारे माहिरीन पे और उनसे उनके आंसर ले सकें। तो नाज़रीन, अगर आप भी ईद उल अज़हा पे ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यानी बच्चों का या भेड़ बकरियों का, तो बिलीव मी 14 और 15 मई जो है वो आपके लिए इंतहाई अहम 2 दिन है। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं इस ट्रेनिंग में, तो आप बड़े सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं शॉर्ट टर्म के। अगर हमारे नाजरीन कुछ इस तरह के हैं कि जो समटाइम होता है कि उनकी ऑलरेडी कोई कमिटमेंट्स होती हैं, अगर वो इस फिज़िकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए हम थ्रू जूम या नेट के थ्रू भी हम उनको ऑनलाइन भी उनको ये ट्रेनिंग दे सकेंगे। जी बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन का ऑप्शन भी मौजूद होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री में इन्वेस्टर बैठा होता है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो फिजिकली ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की ऑप्शन मौजूद होगी। और नाज़रीन, आखिरी बात ये कि हमारे पास सिर्फ 50 सीट्स हैं। हम ये जो प्रोग्राम है सारा ये पंजाब यूनिवर्सिटी के ताउन से करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 50 से ज़्यादा लोगों को एक वक्त में एंटरटेन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन है नाज़रीन, ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और जो प्रोग्राम के टाइटल में नंबर चल रहा है उसके ऊपर फ़ोन करके आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पहले जो 50 लोग हैं उनको हम एंटरटेन कर सकेंगे, और उसके बाद वाले जो लोग हैं हो सकता है हम सेकंड बैच करें, लेकिन बहरहाल फर्स्ट बैच में हम सिर्फ 50 लोगों को एंटरटेन कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे 14 और 15 मई को मुलाकात होगी लाहौर में। एक दिन हमारा लाहौर में गुजरेगा, दूसरा दिन जो है वो किसी फार्म पे, लाहौर से बाहर रूरल एरिया में जिस तरह के वो फार्म होते हैं उस तरह के फार्म की लोकेशन पे 2 दिन हम गुजारेंगे इकट्ठे, और इंशाल्लाह इसमें गपशप रहेगी, माहिरीन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो प्लीज़ फौरी तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। मैं नहायत मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर नवीद न्याजी साहब का कि वो उन्होंने इस कार खैर में इस लोगों को तालीम मुहैया करने में हमारा साथ दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। सर, आप आखिर में कुछ व्यूअर्स को कहना चाहें? नहीं जी, मैं वही कहना चाहूँगा कि जी जो भी हमारे नाजरीन चाह रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो दिस इज़ दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और इस साल तो मुझे वैसे भी नज़र आ रहा है कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, कि कुछ जो वो एक सिंध में जो लंपी स्किन डिजीज़ आई हुई है उसकी वजह से एनिमल्स वेट नहीं कर रहे, सारा कुछ रहा है। तो लग ये रहा है जैसे अभी भी अगर हम पता करते हैं तो मंडी के हालात काफ़ी तेज़ हैं, तो इस दफ़ा एनिमल्स का रेट काफ़ी होएगा। तो अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएँ और यहाँ पर जो हमने कहा कि सेशन अटेंड करें। और फिर वही बात कि हम ट्रिक्स बताएंगे कि इसके परचेजिंग और मार्केटिंग के ट्रिक्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।